Good morning, students. This is the first lecture for the linear control system subject. Uh, इसमें mainly हम लोग introduction से start कर रहे हैं अभी. So let's start. सबसे पहले हम लोग basic concepts control system का देखेंगे. In the basic concepts, the control system is mainly concerned with the techniques that are used to solve the following 6 problems in the most efficient manner possible. ठीक है, 6 हम लोग total कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग देखना है हम लोग को, और इनको सॉल्व करना है एफिशिएंट मैनर में. तो वो 6 प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम. इसमें हम लोग को पहले मेजर करना है, पहले देखना है कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं और उनको फिर एनालिसिस करना है उन डेटा का. सेकेंड इज द रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम. इसमें हम लोग जो भी हमारे पास मॉडल है, जो भी डेटा है, उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. द थर्ड इज द सॉल्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि जो हम लोग जो पहले मॉडल बनाए थे सेकंड स्टेप में मैथमेटिकल मॉडल, उसका हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन देन वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी. ठीक है. दैट इज द फोर्थ स्टेप. द फिफ्थ स्टेप इज द डिज़ाइन प्रॉब्लम. ठीक है. इसमें हम लोग कोई नया डिज़ाइन या तो डेवलप करेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका हम लोग डिज़ाइन को मॉडिफाई करेंगे. ठीक है. इट इज़ द डिज़ाइन प्रॉब्लम. एंड द लास्ट वन इज़ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है. अब हम लोग डिज़ाइन तो बहुत सारा मॉडल को कर लेंगे, लेकिन उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हमको यहाँ चूज़ करना होगा. तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इसको डील करेगा. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है. दिस सिंपल है. नेचुरल कंट्रोल सिस्टम एंड मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. नाम से ही पता चल रहा है. नेचुरल कंट्रोल सिस्टम यानी जो कि नेचर क्रिएटेड है, जैसे सोलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी एनिमल का, एक्सेट्रा. और मैन मेड सिस्टम वो हुआ जो मैन के द्वारा क्रिएटेड है. ठीक है. ह्यूमंस के द्वारा, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एंड कॉम्बिनेशनल. ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो है जो कि बेसिक्स थ्योरी ऑफ मैथ्स और इंजीनियरिंग से डील करता है. ठीक है. दिस सिस्टम में मेनली सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, रिस्पॉन्डर्स, ये चीज़ यूज़ होगा. नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम. इस कंट्रोल सिस्टम में नेचुरल और मैन मेड दोनों कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कंबाइन करके बनाएंगे, जैसे ड्राइविंग अ कार. ठीक है. इसमें क्या हुआ, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम्स में हमारा लगा है सेंसर्स, एक्चुएटर्स, और नेचुरल क्या हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस तो नेचुरल है ना, मैन मेड तो है नहीं. तो ठीक है, ये दोनों हमारा ये कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम में आ गया, ड्राइविंग अ कार. नेक्स्ट इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. टाइम वेरिएंट सिस्टम में वो हो गया जिसमें कि टाइम, जो पैरामीटर्स हमारा कंट्रोल सिस्टम का टाइम के साथ वेरी करे. ठीक है. और टाइम इनवेरिएंट हो गया जो कि समय के साथ चेंज ना हो, सेम रहे. ठीक है. इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम where none of the parameters of the control system vary with time. ठीक है. जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, आज रखो या 10 साल बाद रखो, ठीक है, रेजिस्टर का वैल्यू सेम ही रहेगा. ठीक है ना, चेंज तो होता नहीं है. नेक्स्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम. लीनियर सिस्टम वो है जो कि एडिटिव और होमोजेनेटिव, ये दो प्रिंसिपल है, इन दोनों को सेटिस्फाई करें. ठीक है. इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी. अब ये दोनों क्या है, तो होमोजेनस प्रॉपर्टी क्या है मेरा, एफ एक्स प्लस वाई अगर सिस्टम है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई होना चाहिए. और एडिटिव प्रॉपर्टी में एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एफ एक्स होना चाहिए.
और नॉन लीनियर सिस्टम कौन सा होगा? वो सिस्टम जो कि होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टीज को नहीं माने। ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को अगर हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज में डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों होमोजेनस प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी इन दोनों को हम नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टाइम कंट्रोल सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। कंटिन्यूअस टाइम कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि कंट्रोल सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, ठीक, और उसका पैरामीटर्स है, वो सारा कुछ टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे आर्मेचर स्पीड टाइप स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। और डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, जो कि कुछ डिस्क्रीट टाइम्स पे ही वैसा कंट्रोल सिस्टम जिसके पैरामीटर्स हमारे डिस्क्रीट टाइम पे डिपेंड करेगा, यानी कुछ टाइम पे। सिंपल है, अगर कंटिन्यूअस टाइम को हम लोग कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम को डिजिटल सिग्नल कह सकते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कुछ डिस्क्रीट टाइम्स पे ही स्पीड कंट्रोल करेगा मोटर का जब भी क्लॉक पल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल सिस्टम एंड स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा, आउटपुट जो हमारा होगा वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होगा कुछ सर्टेन इनपुट्स और डिस्टर्बेंस वैल्यूज के लिए। मतलब अगर हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें पहले से पता होगा कि हाँ 1 होगा। इस तरह का डिटर्मिनिस्टिक हो गया। और स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया, जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो गया या नॉन रिपीटेटिव हो गया कुछ सर्टेन इनपुट्स के लिए मेरा सिग्नल। जैसे मान लो हम कुछ इनपुट दिए, 1 दे रहे हैं, अब हमको पता नहीं है कि आउटपुट क्या होगा, 1 होगा 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का सिग्नल्स क्या है, सॉरी इस तरह का सिस्टम्स क्या है, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट सीसो एंड मीमो। सीसो कंट्रोल सिस्टम मेरा क्या होगा, सीसो मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट है और एक ही आउटपुट भी है। और मीमो में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एक से ज़्यादा इनपुट रहेगा और एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, तो ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ क्या है, सिंगल इनपुट गया कंट्रोलर को, एक इनपुट जा रहा है कंट्रोलर को, वहाँ से कंट्रोल सिग्नल निकला, वो हमारे प्लांट के में गया और फिर वहाँ से आउटपुट निकल गया। तो क्या है इसमें जो हमारा जो है, इट इज़ द कंट्रोल सिस्टम वेयर इट्स कंट्रोल एक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन इनपुट सिग्नल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स आउटपुट रिस्पॉन्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंट्रोल एक्शन है, जो आउटपुट हो रहा है, वो हमारा सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो कंट्रोल सिग्नल यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ आरटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और सीटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल्स हमारा हो गया ट्रैफिक सिग्नल, वॉशिंग मशीन, ब्रेड टोस्टर। यहाँ क्या है, ट्रैफिक सिग्नल क्या है, एक टाइम पहले से फीड किया होता है कि 10 सेकंड बाद रेड जलेगा, 15 सेकंड बाद ग्रीन जलेगा। ठीक है, तो क्या है पहले से फिक्स्ड है, उसको रियल टाइम हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो गया हमारा यहाँ, सिंपल है डिज़ाइन, इजीली कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इकोनॉमिकल है, इजी है मेंटेन करना, क्योंकि ज़्यादा यहाँ हमारे पास यहाँ क्या है, कोई सेंसर वेंसर नहीं लगा हुआ है ज़्यादा, तो इसलिए इजी फॉर मेंटेनेंस है, इकोनॉमिकल है, ऑपरेशन स्टेबल होगा हमारा क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं सो खुद कुछ डिस्टर्बेंस अलग से नहीं डाल रहे हैं आउटपुट का। डिसएडवांटेज, नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल व्हेन इनपुट और सिस्टम पैरामीटर्स आर वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, अगर मान लो कोई डिस्टर्बेंस आ जाए सिस्टम में, बाहर से नॉइज़ आ जाए, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट चेंज कर जाएगा, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक्यूरेट ये मेरा सिस्टम नहीं है। और
नेक्स्ट इज रिकैलिब्रेशन ऑफ पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सिस्टम धीरे धीरे कभी कभी डिप्रिशिएट करेगा, कुछ आउटपुट इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ ख़राब होने लगेगा, कुछ चेंजेस आएगा हमारा प्लांट में या कंट्रोलर में, तो उसके लिए हम लोग को हमेशा रिकैलिब्रेट करना पड़ जाएगा इस सिस्टम को, क्योंकि हमारा कंट्रोलर जो है डायरेक्टली सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है, इन डिसएडवांटेजेस को ठीक करने के लिए हमारे पास आता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम वेयर इट्स कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन both of its input signal and output response as shown in figure 1.2। ठीक है, इसमें क्या है हमारा देख सकते हैं, सेम है, कंट्रोलर प्लांट है और एक एक्स्ट्रा यहाँ क्या आ गया, ये एक फीडबैक है, यानी कि आउटपुट सीटी से हमारा एक लूप निकला है, फीडबैक में गया और वो जाके सीधे हमारा यहाँ कंपैरेटर में इंटर कर गया। ये एक फीडबैक सिग्नल है जिसको हम लोग बीटी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा कंट्रोलर में इनपुट क्या है, एरर सिग्नल ईटी, ठीक है ना, यहाँ से तो एक रेफरेंस सिग्नल आएगा, ठीक है, ये एक हो गया कंपैरेटर से आया, तो रेफरेंस सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल, ये कंपेयर होके यहाँ से एरर सिग्नल निकलेगा ईटी, ईटी जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर का आउटपुट है हमारा क्या, यूटी है, ये कंट्रोल सिग्नल है, ये प्लांट में जाएगा, फाइनल आउटपुट है हमारा सीटी। इसका एग्जांपल है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, मिसाइल लॉन्चर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे एसी हो गया हमारा, क्या होता है हम लोग फिक्स उसमें टेम्परेचर कर देते हैं, मान लो 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, मान लो रूम टेम्परेचर उस टाइम पे मेरा 30 है, तो एसी क्या करेगा हमारा, धीरे धीरे उसको 24 पे लाने की कोशिश करेगा अपने आप, और जैसे ही 24 पे आएगा क्या होगा, सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा एसी का। लेकिन मान लो फिर समय के साथ थोड़ा देर बाद फिर गर्म होने लगा रूम, 25 पे गया, तो फिर एसी ऑन होगा हमारा, 25 से वापस 24 पे ले आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप सिस्टम है हमारा, फीडबैक ले रहा है, रूम के टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, फीडबैक हो गया, आउटपुट, आउटपुट क्या है, टेम्परेचर है, और वही वापस फीडबैक भी जा रहा है हमारा एसी में। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल हो गया। एडवांटेजेस क्या हैं इसके हमारे, मोर एक्यूरेट ऑपरेशन होगा ओपन लूप सिस्टम से, एफिशिएंटली ऑपरेट करेगा अगर मेरा इनपुट या सिस्टम पैरामीटर्स वेरिएबल होगा। ठीक है, नॉन लीनियरिटी इफेक्ट कम होगा सिस्टम में आउटपुट रिस्पॉन्स पे, हाई बैंडविड्थ हो सकता है ऑपरेशन का, ऑटोमेशन का फैसिलिटी है, क्या हो गया, एसी एक ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ ना, वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसीलिए ऑटोमेशन का फैसिलिटी है हमारा क्लोज लूप सिस्टम में। टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेशन हमको नहीं करना होगा पैरामीटर का, ठीक है ना, अगर पैरामीटर चेंज हुआ तो उसी हिसाब से हमारा सिस्टम चेंज कर जाएगा। अब डिसएडवांटेज क्या हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा, ओपन लूप में क्या था, फीडबैक का ज़रूरत नहीं था, यहाँ फीडबैक लग रहा है तो थोड़ा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि एक नया हमारा फीडबैक आ गया। फीडबैक में जनरली क्या होता है, सेंसर्स होता है, ठीक है, सेंसर्स एक्चुएटर्स, जो कि हमारा आउटपुट सिग्नल जैसे क्या है, यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमको कन्वर्ट करना होगा किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसके लिए यहाँ पे हमको सेंसर और एक्चुएटर लगाना होगा, तो इसीलिए थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मेंटेनेंस में भी कम दिक्कत आएगा, ज़्यादा सामान हो गया, लेस स्टेबल ऑपरेशन है ओपन लूप सिस्टम से। अब यहाँ पे ये तो हम बता नहीं सकते, जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कि स्टेबल क्यों है, लेस स्टेबल क्यों है ये ओपन लूप से। ये हमारा हो गया एक डिफरेंसेस, दोनों में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कंपैरिजन हो गया सर, कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम विथ कंपैरिजन। ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप में फीडबैक है। ओपन लूप इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, इंटेलिजेंट मतलब नॉन मैनुअल ऑटोमेटिक, ठीक है ना, क्लोज लूप क्या है, इंटेलिजेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक होता है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है। यहाँ ओपन लूप
कोई ऑसिलेशन नहीं हो सकता है, होता है जल्दी यहाँ। नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल सिस्टम ऑसिलेशन। क्लोज लूप सिस्टम में हमारा ऑसिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट, आउटपुट विल नॉट बी वेरी कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट इनपुट। ठीक है, सिस्टम मेरा आउटपुट जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत वेरी करते रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारा इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो हमेशा थोड़ा बहुत चेंज करते ही रहेगा। इन क्लोज लूप में क्या है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं होगा हमारा, क्योंकि फीडबैक जा रहा है। ठीक है ना, कंपैरिजन जा रहा है एरर सिग्नल से। एरर सिग्नल डायरेक्ट हमारा कंट्रोलर में जा रहा है। नेक्स्ट, system output variation due to variation in parameters of the system is greater and the output vary in an uncontrolled way। सेम चीज़ है, वही चीज़ है कि हमारा आउटपुट वैरी करता है सिस्टम का पैरामीटर्स अगर वैरी करेगा ओपन लूप कंट्रोल में, और क्लोज लूप कंट्रोल में वेरिएशन बहुत लेस होगा। ठीक है ना, ओपन लूप में एरर डिटेक्शन नहीं हो सकता है, क्लोज लूप में एरर डिटेक्शन प्रेजेंट है। देखे थे ना पीछे हमारा एरर सिग्नल था ईटी। ओपन लूप का स्मॉल बैंडविड्थ है, ठीक है ना, क्लोज लूप में लार्ज बैंडविड्थ है। ओपन लूप मोर स्टेबल, क्लोज लूप लेस स्टेबल है, और कभी कभी तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है। ओपन लूप सिस्टम नॉन लीनियरिटीज से अफेक्टेड हो जाता है, क्लोज लूप नॉन लीनियरिटीज से उतना अफेक्टेड नहीं है। ओपन लूप सिस्टम सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा नेचर पे, अगर नेचर में कुछ चेंज आएगा तो ओपन लूप सिस्टम हमारा चेंज करेगा उसी हिसाब से उसका आउटपुट। क्लोज लूप सिस्टम लेस स्टेबल है डिस्टर्बेंसेस के लिए। ठीक है ना, ओपन लूप सिस्टम का सिंपल डिज़ाइन है, क्लोज लूप सिस्टम का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। और ओपन लूप सिस्टम हमारा चीप है और ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि क्लोज लूप में हमारा कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लग रहा है फीडबैक के कारण। और कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो है वो हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, जैसे स्मॉल बैंडविड्थ क्यों है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है ना, डिज़ाइन, सेंसिटिविटी, ये सब हमारा आगे पढ़ना है, तो आगे थोड़ा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यहीं तक था। नेक्स्ट हम लोग क्लास में आगे ब्लॉक डायग्राम मेथड और एसएफजी ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है वहाँ बता दीजिए, या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।